हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 4 के विवेक शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यानी कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग चैप्टर वाइज यानी सभी सब्जेक्ट का इसी तरह हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग 4 चैप्टर का यानी कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री का। अगर आप लोग नहीं देखे पिछला वाला वीडियो तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ जाकर के सारा जो है चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। क्या डियर स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा आपका रिजल्ट जो है कैसे आए, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको जो भी जितने सारे हम लोग कलेक्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस उन्हीं को हम लोग कलेक्ट करते हैं। और आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आपको इतना तक बता देते हैं कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप लोग इस पूरा मतलब सीरीज जो है, ये सीरीज को अगर कंप्लीट अगर कवर कर लेते हैं, तो अगर आपका छूट गया है तो जाइए विजिट कीजिए, वहाँ जाकर के सारा यानी प्लेलिस्ट में सारा आराम से देख सकते हैं। उसके बाद जितने आगे वीडियो आएंगे सबको आप यानी इस सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। आपको हम 100% बोल रहे हैं कि आपको जो है टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, बस आपको यहीं से सारे के सारे जो है प्रश्न यानी पूछे जाएंगे आपके 2023 के एग्जाम में। अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा यानी सुनहरा अवसर है, खास करके बिहार बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको ऐसा सुविधा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चाहिए कि आपको अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए और अपने फ्रेंड को लेकर के आना चाहिए क्लास में। चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। बस आपको क्या करना है, इस चैप्टर का नाम क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बुद्ध यानी बुद्ध के 4 यानी आर्य सत्यों को बताइए। देखिए, इसका हम लोग जितने सारे लघु उत्तरीय प्रश्न कवर करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग कवर करेंगे आज के क्लास में। देखिए आपको कितना अच्छा यानी मौका है, सब्जेक्टिव करने के बाद ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव आपका ईजी में यानी चुटकी में बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को बताइए। देखिए बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य थे, तो पहला क्या से संसार दुख में, यानी क्या है, संसार दुख में, यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव जीवन मतलब जीवन दुखों का घर है। क्या करता है महात्मा बुद्ध के अनुसार, यानी जीवन जो है दुखों का घर है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आदि मानव जीवन की भूषण दुख है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दुख। समुदाय बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण मानव जीवन ही है। ठीक है, दुखों का मूल कारण तृष्णा है। तीसरा पॉइंट इसका है दुख निरोध। यदि मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुखों का निवारण हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, दुख निरोध कैसे हो सकता है, यदि मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुखों का निवारण हो सकता है। अब बात करें दुख निरोध का मार्ग। महात्मा बुद्ध के अनुसार इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह कहता है कि अष्टांगिक मार्ग का आप अनुसरण कीजिए, इस दुख से आप जो है यानी मतलब छुटकारा पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो विवेक क्वेश्चन है, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। ये कहलाता है क्या, दूसरा क्वेश्चन में बौद्ध संगीत क्यों बुलाई गई और चतुर्बोध संगीति का क्या महत्व है। देखिए बुद्ध जो बौद्ध संगीति जो हुआ करता था, आखिर क्यों हुआ करता था। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति का आपको महत्व बताना है। देखिए महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायियों में मतभेद एवं क्या हो गया, आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए समय समय पर बौद्ध यानी समितियां अथवा सभाओं का आयोजन किया गया था। यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद यानी अनुयायियों के बीच जो है, भक्तों के बीच यानी क्या होता था, मतलब क्या मतभेद हो गया था, झगड़ा हो गया था। ठीक है, इसको जो है समाप्त करने के लिए बौद्ध समितियां का जो है बुलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार 4 संगीतियाँ हुआ था। ठीक है, और इस सभाएं बुलाई गई थी। इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, आपको सवाल बनेगा कि बुद्ध चौथी बौद्ध संगीति जो है किस शासन के काल में हुआ था, तो आपको पता होगा कनिष्क के काल में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए, कश्मीर कुंडल वन विहार में बुलाया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस संगीति की सभापति का महान बुद्ध यानी बौद्ध विद्वान अश्वघोष थे। इस संगीति के अवसर पर बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। देखिए चौथी बौद्ध मतलब आपका कहा जाएगा कि हीनयान और महायान जो है कौन संगति में जो विभाजन हो गया था, ये आपका जो है कौन सा, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति पर जो है ये मतलब विभाजन हो गया था इसका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए बात करते हैं कुछ तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। देखिए महावीर के जो है कुछ उपदेश दिए हैं। ठीक है, महावीर जैन शिक्षा के बड़े सरल तथा सादा, यह क्रम उच्च आदर्शों तथा आगमन के सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए महावीर जो है क्या है, जैन धर्म के संस्थापक है, आपको पता होगा, और इसे 24वें तीर्थकार के नाम से भी जाना जाता है। इसने विशेष बल दिया था, संक्षिप्त में इनके मुख्य सिद्धांत रहा था त्रिल जैन धर्म 3 यानी रत्नों के पालन पर जोर दिया गया था। सम्यक विश्वास था, दूसरा सम्यक ज्ञान है, तीसरा सम्यक आचरण है, चौथा आपका क्या मतलब दूसरा पॉइंट इसमें जो है क्या है,
मतलब ये पहला पॉइंट में आपका त्रिजैन में आता है, ये 3 पॉइंट आता है, ठीक है। और पंचमहत में आपका महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महापत्र बताए थे। एक सत्य होगा, एक अहिंसा होगा, मतलब असत्य होगा, अपरिग्रह एवं क्या ब्रह्मचार्य। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, और अच्छे से एक बार आप रीडिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24 तीर्थकार की पूजा। आपको बताया कि 24वें तीर्थकार जैन धर्म के संस्थापक यानी महावीर स्वामी को कहा जाता है, ठीक है। अनुयायी इसमें टूट विश्वास तथा मतलब क्या रखते थे, अखंड श्रद्धा भक्ति रखते थे, यानी 24वें तीर्थकार में, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसका मोक्ष प्राप्ति का निर्वाण। हिंदू एवं बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी मोक्ष प्राप्ति का निर्वाण की जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताइए। बौद्ध धर्म के कितने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग था, ठीक है। और पहला मार्ग इसका सम्यक दृष्टि, जिसमें 4 आर्य सत्यों की सही परख। दूसरा सम्यक वाणी, धर्मस्तम मतलब क्या धर्मसम्मत एवं मृदुवाणी का प्रयोग। तीसरा में सम्यक संकल्प, भौतिक की वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग। चौथा में सम्यक कर्म, सत्य कर्म करना यानी अच्छा काम करना। अब देखिए 5वां इसका क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका इसका समझ में आ गया होगा। अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताएं, आपको जो चारों नाम हम बता दिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी अथवा जैन धर्म के शिक्षा का वर्णन कीजिए। देखिए महावीर स्वामी, आपको बताया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे, जो 24वां तीर्थकार थे, ठीक है। महावीर स्वामी ने लोगों को जीवन में सरल मार्ग सिखाया, सरल यानी आसान मार्ग सिखाया। उनके अनुसार मनुष्य को त्रिरत्न अर्थात शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चरित्र, शुद्ध दर्शन का पालन करना चाहिए। उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसके लिए घोर मतलब क्या वो घोर मतलब तपस्या का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग स्वीकार किया। वह समझते हैं कि पशु, वायु, अग्नि, वृक्ष आदि सभी वस्तुओं में आत्मा है। सभी में ये कहते हैं, यानी महावीर स्वामी कहते हैं कि सभी में जो है आत्माएं हैं, वायु हो, पशु हो, अग्नि हो, विरिध, सब में यानी क्या है मतलब क्या है जान है, और उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें भी मतलब दर्द होता है, यानी ये जितने सारे चीज़ें दुनिया के सारे को यानी क्या सभी के अंदर जान है, उसके अंदर उसको भी क्या होता है कष्ट होता है। उन्हें वेदों, जाति, पति या यज्ञ बल में कोई विश्वास जड़ी तथा इनका विचार था कि अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण मनुष्य जन्म लेता है और आत्मा को पवित्र रखकर ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्हें अपने अनुयायियों को बताया कि वह क्रोध, लाभ, ईर्ष्या, चोरी, निंदा आदि अनैतिक कामों से दूर रहे और सदाचारी बने रहे। बहुत ही अच्छा मतलब ये जो है मतलब लोगों को मतलब बताते थे, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, लोगों को प्रेरित करते थे। काफ़ी इसमें वो बल दिया था इस चीज़ों पर। हाँ, लगभग बहुत चले थे, अभी भी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से कैसे जाना गया, यानी गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से कैसे जाना गया अथवा किस तरह एक ज्ञानी शक्ति बने। ये महात्मा बुद्ध जो है इतना ज्ञानी शक्ति कैसे बने उसको, और इसे यानी बुद्ध के नाम से कैसे जाना गया। लगभग 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने पिता के घर अथवा महल को त्याग करके वह जीवन के सत्य जनाने के लिए निकल पड़े और सिद्धार्थ साधन कई मार्गों के अन्वेषण किया। देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होगा। आपको पता होगा, एक सवाल यहाँ से आपका बनता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ होगा, आपको पता होगा। और 29 साल के उम्र में वो घर तो को त्याग कर लिया था और कहाँ पर यानी वो वनवास चले गए, मतलब कहाँ चले गए था, अन्वेषण किया। उसमें एक था शरीर को अधिक से अधिक यानी कष्ट देना, जिसके चलते मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अनंत ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उसे बुद्ध या बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से भी जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक मतलब जीवन यापन की शिक्षा दी, ठीक है। ये बुद्ध धर्म था और ये पीपल के वृक्ष के नीचे यानी बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था, और ये बोध गया में, ठीक है। तो ये जो था इसका यानी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना सारा था इसका सभी हम लोग कवर कर लिए। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए कोई भी बच्चा हल्के में नहीं ले, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों को जम करके शेयर जरूर करें। अब जो हम लोग इसका यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, बस आपको क्या करना है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या कहलाता है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे, यानी ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो किन के पूजा करते थे। तो आपको पता होगा वो जो करते थे यानी प्राकृतिक के पूजा करते थे, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन में, उत्तर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी, यानी उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी थी, ब्रह्मन, विष्णु और महेश की पूजा होने लगा था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, सांची का स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका कहाँ है। देखिए सांची का स्तूप जो है आपको पता होगा, ठीक है, ये विजयनगर में आप लोग पता हो, विजयनगर जो मध्य प्रदेश, जो सांची आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है और रायसेन जिला में है,
ठीक है। और सांची स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका जो था एच को का भी था, शाहजहां बेगम का भी था, सुल्तान जहां बेगम का, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी आपको बताया कि रायसेन जिले में, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है। ये था यानी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? इनमें से जो है गौतम बुद्ध के शिष्य यानी कौन थे? आनंद एवं उपाली थे, कश्यप थे, शरीपुत्र एवं गोरदायलन थे, या इनमें से सभी थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? यानी कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अभी आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएं कि चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? यानी कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। सल्लेखन यानी कैलकुलेशन द्वारा मृत्यु का विद्वान किस धर्म में है? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, शैव धर्म में, या वैष्णव धर्म में? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बस आपको चाहिए कि एक बार अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें आप लोग, इससे आपको बेनिफिट होगा। जैन धर्म आपका यानी ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नथमुना का संबंध जो है किससे है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, आपका वैष्णव धर्म से? तो नथमुना का जो संबंध था आपको पता होगा, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। कालिदास, भावभूति, शुभेंदु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? यानी कालिदास, भावभूति, शुभेंदु एवं वानभट्ट किस आदि किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म का होगा, या जैन धर्म, या आपका शैव धर्म, या आपका वैष्णव धर्म है? तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल शैव धर्म, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, शैव मत से, या वैष्णव मत से है? तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में फटाफट आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी शैव मत, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भावभूति को मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो आपको पता होगा एक कपालिक होगा, यानी ऑप्शन इसका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। वानभट्ट यानी वानभट्ट ने कदम्बड़ी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? यानी वानभट्ट ने जो है कदम्बाड़ी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो ये किया गया था यानी पशुपति का, यानी ऑप्शन आपका ए डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? तो आपको हम बताएं कि बुद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इसको, ठीक है। और ये इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है आपका जैन धर्म से है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना हमेशा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो है ये वासवन्ना होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? यानी बौद्ध परंपरा में अशोक ने जो है कितने स्तूप बनवाए हैं ये बताना है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका होगा यानी 84,000, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। हिनयानी पुस्तक है किस भाषा में है? यानी हिनयानी पुस्तक है जो है ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, पाली में है, प्राकृत में, आपका बौद्ध में? तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका यानी पाली में है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। धर्म ग्रंथ सुत्पिटक किस धर्म से संबंधित है? यानी धर्म ग्रंथ सुत्पिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन जैन धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, शैव धर्म से। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आपके स्क्रीन पे जो आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बुद्ध का बचपन का नाम, आपको अभी हम बताएं बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाता है बी के साथ, ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयतन हुआ था, मतलब आयोजन जो हुआ था, ये कुंडल वन वैशाली में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर रहा है तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था,
ये तीर्थबोध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये कपिलवस्ती, ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग अगर जम करके अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर देंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। अभी भी आपको हम सब्जेक्टिव जिस टाइम पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको बताए थे कि 24वें तीर्थकार जो थे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो 22 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपको यानी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको इस चैप्टर में से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सीधी आपको हम बता रहे हैं कि इससे आपका बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। इतना परसेंट आप गारंटी के साथ आपको हम कहते हैं। ठीक है, बस आप अपने अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपको चाहिए कि इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार 2 बार 3 बार जितना हो सके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए, आपको बता दें कि एक न्यू बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको बहुत तरह की सुविधा दी जाएगी। आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स चाहते हैं, मॉडल पेपर चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विवेक क्वेश्चन, ब्रिलियंट मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज सारा चीज़ आपको यानी मिल जाएगा। बस आपको इसको ज्वाइन करने के लिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन करने के लिए आपको एडमिशन फी मात्र 499 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आप फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से भी आप हमें 499 रुपये पेमेंट करके आप अपना इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां से आप तैयारी करके 90+ स्कोर कर सकते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, जितने बच्चे अभी तक आपका तैयारी बिल्कुल 0% है तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके माध्यम से नहीं होगा तो आप जाइए बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यानी ऐप को डाउनलोड कीजिए। बिहार बोर्ड स्टडी का जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए, स्टोर में जाने के बाद आप यानी उसको परचेज कीजिए। परचेज करने के बाद आप जो है इस मतलब क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आसान तरीका से घर बैठे आप बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। बस डियर स्टूडेंट, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं और भी हम ज़्यादा से लगनशील से और भी ज़्यादा हम तैयारी करके आपके लिए कंटेंट लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।